जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 124। कई जगह से एक जिज्ञासा आई कि बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण कैसे करें, क्योंकि अगर धार्मिक संस्कार उन्हें देने ही हैं तो उनको जन्म के बाद नहीं, जब वो गर्भ में अवतरित होते हैं उस समय से देने ज्यादा अपेक्षित होते हैं, उपयुक्त होते हैं। ये गर्भ संस्कार ऐसा विषय है, लगभग मैं 3-4 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूं। कुछ महिलाएं जो गर्भवती थी वो मेरे क्लास में आती थी तो उन्हें पूछता भी था और कुछ टिप्स भी देता था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चेंज करो, घर का माहौल ऐसे है, ये चीज मत करो, ये चीज ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी, आदि आदि उनको एडलेस करवाता रहता था। क्योंकि धार्मिक संस्कार यदि गर्भ काल से ही उनके भीतर देने शुरू कर दे तो काफी अच्छा हो सकता है और आने वाला भविष्य उनके लिए, जब जन्म के बाद वो लड़का या लड़की जो भी है बड़ा हो तो उसको इतना धर्म के संस्कार देने की अपेक्षा नहीं रहे, वह स्वयं धर्ममय बन जाए। जीव गर्भ में आता है वो 4 जगह से आ सकता है। हम वो जो जीव गर्भ में आया है उसके पूर्व गति का भी अनुमान लगा सकते हैं कुछ कारणों से। ये मेरा शोध का विषय है, मैं आपके समक्ष एक्सप्लेन कर रहा हूं। हालांकि तथ्य मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मेरे तथ्य आगे पीछे भी हो सकते हैं, मगर ये एक शोध का विषय है। जहां तक मैंने इसके ऊपर शोध किया है और रिसर्च किया है, उसके अंतर्गत जो गर्भ में जीव आया है और उसके द्वारा उसकी माता के ऊपर और परिवार के ऊपर क्या एक्शन रिएक्शन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेज आ रहा है, उससे हम ये भी बता सकते हैं कि वह कौन सी गति से आया है। 4 जगह से जीव आते हैं, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक। तो हम उसके गर्भवती बनने के बाद महिला के हाव भाव के द्वारा, पूरे परिवार में हो रहे बदलाव के द्वारा हम ये आंकलन कर सकते हैं कि वह जीव कहां से आया होगा। वह जीव हल्लुकर्मी है, धार्मिक है, यशस्वी है, तेजस्वी है, या थोड़े भारी कर्मों वाला है, आदि आदि। महिला गर्भवती होती है, उसके बाद यदि उसके भीतर डर, किसी न किसी चीज का डर ज्यादा रहता है, वो भय आकुल व्याकुल हो जाती, डरने लग जाती है, या अनावश्यक रोना आ जाता है, वो स्वयं को ऐसे अकेला महसूस करती है, या उससे लगता है कि कोई माहौल ऐसा डर लग रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उल्टे उल्टे विचार आने शुरू हो जाते हैं, भयभीत रहती है। संभावना है कि उसके गर्भ में जो जीव आया है हो सकता है वह नरक से आया हो। दूसरी है, जिस महिला के भीतर खाने के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है, गर्भवती बनने के बाद उसे खाने की इच्छा ज्यादा होती है, चंचलताएं ज्यादा होती, ये खाऊं वो खाऊं, पूरे दिन खाया और पड़े रहे, सोते रहे, तो संभावना है कि उसके जो गर्भ में जीव आया वह तिर्यंच गति से आया होगा। क्योंकि तिर्यंच जीव को खाने की उत्सुकता अधिक रहती है, वो थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती रहती है। तो ये एक उनके हाव भाव के आधार पर भी परिवर्तन माता के ऊपर देखने को मिल सकता है। तीसरा है मनुष्य गति। जो मनुष्य गति से जीव गर्भ में आया है, अवतरित हुआ है, तो संभावना है कि उस मां के ऊपर, गर्भवती स्त्री के ऊपर, उसके व्यवहार में सरलता आए, ऋजुता आए, भद्रकता आए। वो यदि महिला गर्भवती बनने से पहले क्रूर स्वभाव की है या माया ज्यादा करती है, इधर की उधर करती है, उसके परिणाम एकदम चेंजेज होने लगेंगे। उसको धर्म की बातें भी अच्छी लगेगी और घूमना, म्यूजिक, पिक्चर देखना आदि भी अच्छा लगेगा, हर चीज में वो न्यूट्रल रहेगी। चौथी चीज है कि यदि कोई जीव देवगति से अगर गर्भ में अवतरित होता है, उसकी मां के ऊपर, महिला के ऊपर, गर्भवती महिला के ऊपर उसका रिएक्शन आएगा। यदि वो धार्मिक प्रवृत्ति में ज्यादा गति प्रगति कर रही है महिला,
उसको धर्म के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। परिवार वाले भी देखते रह रहे हैं, अरे ये तो कभी महाराज का मुंह नहीं देखती थी, इसको कभी धर्म की बात अच्छी नहीं लगती थी, आज ये हर चीज में धर्म की बातें अच्छी लग रही है, सामायिक कर रही है, जप कर रही है, भक्तामृत स्तोत्र कर रही है, नमस्कार महामंत्र की माला फेर रही है, और भी कई धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय कर रही है। ये चेंजेज कैसे? तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है जो गर्भस्थ जीव आया है उनके गर्भ में, उसके शुभ परिणामों के कारण देवगति से आया है, तो उसकी मां के भीतर धर्म के संस्कार प्रवर्धमान होने लगेंगे और घर में रुपए पैसों की अभिवृद्धि होने लगेगी, भाग्योदय होना शुरू होगा। ये 4 गति के लक्षण जीव के ऊपर दिखते हैं, उसके द्वारा परिवार में भी उसकी परिणति आती है। चूंकि ये विषय ऐसा है, जो गर्भवती महिलाएं हैं ये ना सोचे कि उनको भय लग रहा है तो इसका मतलब कोई अशुभ जीव आया है। आपके गर्भ में आया हुआ जीव कैसे भी परिणाम लेके आया हो, संस्कार लेके आया हो, आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप उसके संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं। मूल चीज ये जानने के लिए गर्भ संस्कार में शोध कर रहा था कि कैसे हम उनके हाव भाव व्यवहार को हम इस तरह से मोड़ दे कि जो जीव भयभीत ज्यादा हो रहा है या नरक से आया हुआ है या तिर्यंच से आया हुआ है, उसको भी पुनः धर्म के संस्कारों से इतना उत्प्रेरित कर दें गर्भ काल के दौरान कि जन्म के बाद वह स्वतः धर्म में बनकर ही रहे। उसको धार्मिक संस्कार ज्यादा देने की अपेक्षा नहीं हो, वह सहज धार्मिक संस्कारों से पुष्ट ही रहे। ये मूल चीज जानने योग्य होती है। आगे आने वाले ऑडियो में और भी काफी कुछ बताने का भाव रहेगा। फिलहाल तो इतना ही कि नरक से यदि कोई जीव गर्भ में आया है तो उसकी मां के ऊपर असर आएगा कि थोड़ा वो डरने लगेगी या परिवार में कुछ अनहोनी घटनाएं घटित होने लगेगी। तिर्यंच गति से आया है तो उसको आलस्य ज्यादा आएगा, खाने के प्रति उत्कंठा ज्यादा रहेगी, ये खाऊं वो खाऊं ये खाऊं आदि। और मनुष्य गति से आए तो उसके परिणाम भद्रिक रहेंगे और हर चीज में वो प्लस माइनस में भी वो हर जगह एडजस्टमेंट कर लेगी। देवगति से होगा तो उसके भीतर धर्म के संस्कार पुष्ट होने लगेंगे, परिग्रह के प्रति उसके भीतर अट्रैक्शन आएगा कि ये भी चाहिए मुझे, वो पैसा, ये साड़ी चाहिए, वो हर चीज साज सज्जा, और घर में भी उस तरह से माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अशुभ गति से कोई जीव आता तो घर का माहौल थोड़ा विकृत होने लगता है, अनहोनी घटना घटित होने लगती हैं। और शुभ गति से आता है कोई मनुष्य या देव गति से, और हलुकर्मी जीव आता है जो निकटवर्ती भवों में दीक्षा लेने, निकटवर्ती भवों में नहीं इसी भव में दीक्षा लेने वाला है, तो सारे संयोग उसके पक्ष में होने शुरू हो जाते हैं। पूरा परिवार धर्ममय बनना शुरू हो जाता है। अपेक्षा है जिनके अगर कुछ अनहोनी घटना घटित हो रही हो तो निश्चिंतता रखें, कुछ आने वाले ऑडियो में उसका संशोधन भी करने का भाव है, समाधान भी देने का भाव है कि कैसे परिवार के माहौल को या उस गर्भस्थ जीव को कैसे हम मोटिवेट करें, कैसे उसके हाव भाव को, व्यवहार को, उसके संस्कारों को गर्भ में ही परिवर्तित कर दें। आने वाले समय में वह भी बताने का भाव रहेगा। बंधु फिलहाल तो इतना ही। नरक से आएगा तो मां गर्भवती महिला थोड़ा भयभीत रहेगी, तिर्यंच गति से आएगा तो खाने के प्रति उत्कंठा जागृत होगी, आलस आएगा, मनुष्य गति से आएगा तो भद्रिक परिणाम रहेंगे, और देवगति से आएगा तो उसके भीतर धर्म के प्रति उत्कंठा जागृत होगी, कुछ करने की अभिलाषा आएगी और परिवार में भी उसी अनुरूप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये तो जीव के आधार पे बताए। अब आगे कैसे कैसे क्या क्या बताने का भाव रहता है वह आगे के ऑडियो में सुनते रहें। बंधुओं, आपका साधर्मिक नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।